स्लम डॉग मिलियनेयर से लेकर माँ तुझे सलाम तक दुनिया जीतने वाले AR रहमान साहब को अचानक लगा कि भारत अब बहुत कम्युनल हो गया है और इसी वजह से उनका काम कम हो गया है। हाल ही में BBC एशिया नेट को दिए गए इंटरव्यू में AR रहमान ने कहा कि काम कम मिल रहा है, म्यूजिक का टेस्ट बदल गया है और एक की जगह 5 कंपोजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुंबई इंडस्ट्री की पावर डायनामिक्स बदल गई है। मतलब जब तक पावर उनके हाथ में थी तब तक सब ठीक था और जैसे ही पावर फिसली पूरा देश कम्युनल हो गया। वाह भैया। आइए याद करें किसने AR रहमान को काम दिया है। सुभाष घई, मणि रत्नम, आशुतोष गवारकर, राम गोपाल वर्मा, ये सब हिंदू थे और इन्हीं लोगों के साथ काम करने के अलावा इन्होंने ग्रैमी जीता, पद्म भूषण मिला, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। इतना सब मिलने के बाद भी अगर आज काम कम है तो दोष भारत का क्यों है? रहमान बोले कि पावर डायनामिक्स बदल गई है। सही बात है। और ये किस पावर डायनामिक्स की बात कर रहे हैं? ये वो पावर डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं जब गुलशन कुमार को गोली मार दी जाती है। पूरे मुंबई पे सिर्फ एक ही धर्म के लोगों का राज चल रहा था। और ठीक है, तो इनका कहना मतलब ये है कि क्या पावर डायनेमिक्स की वजह से ही इन्हें ये सारे चीज़ें मिली, इनका सम्मान मिला है और अब पावर डायनेमिक्स बदल गई है तो इनको काम नहीं मिल पा रहा है। और सवाल ये है कि क्या पावर डायनेमिक्स का मतलब कम्युनलिज्म है? अगर इंडस्ट्री में नए लोग आ रहे हैं तो उसे कम्युनल टेक ओवर नहीं कहते हैं, उसे कंपटीशन कहते हैं। इस बयान पर विवाद हुआ तो जावेद अख्तर भी बोले हर दौर बदलता है और उनका जवाब दिया महबूबा मुफ्ती ने। वो बोली कि नहीं, ये भेदभाव है। और शबाना आजमी के मकान वाला मामला भी सामने आया। लेकिन सच ये है कि घर देना या लेना मालिक की मर्जी है। इसे कम्युनलिज्म नहीं, इसे प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। AR रहमान पहले AS दिलीप कुमार थे। 20-22 की उम्र में सूफ़ी से जुड़े, बाद में इस्लाम अपनाया। यह उनकी पर्सनल चॉइस है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप देश पर आरोप लगाते हैं तो आपकी पूरी कहानी भी चर्चा में आती है। और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ओवैसी बोले कि AR रहमान को जो मिला वो उनके टैलेंट से मिला। बिल्कुल सही। लेकिन फिर जब काम कम हुआ तो अचानक देश कम्युनल कैसे हो गया? याद करिए सोनू निगम का अजान वाला बयान, उसे पूरे देश ने निशाना बनाया। और जब रहमान बोले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोनू निगम बोले तो कैंसिल कर चल। ये दोहरा मापदंड क्यों है? बाद में AR रहमान ने लंबी सफाई दी है, कहा इंडिया इज़ माई इंस्पिरेशन, माई टीचर, माई होम। और बैकग्राउंड में माँ तुझे सलाम का गाना भी बजाया। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भारत माता। इसका मतलब साफ है, वह गाना दिल से नहीं कॉन्ट्रैक्ट से लिखा गया था। पीछे माँ तुझे सलाम बज रहा है लेकिन इंडिया इज़ माई होम बोल रहे। याद रखिए, इंडस्ट्री में सबका समय आता है जाता है। अमिताभ बच्चन, अदनान सामी, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, बहुत सारे लोग आए और गए। जब कोई नीचे गिरता है तो सबसे आसान बहाना होता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। AR रहमान महान कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन महान कलाकार महान आरोप नहीं लगा सकते। अगर काम कम है तो जिम्मेदारी लीजिए, पर पूरे देश को कम्युनल मत कहिए। जय हिंद।